टकुराई के युद्ध के बारे में पहला प्रश्न सीधा सा हमारा यह है कि टकुराई का युद्ध कब लड़ा गया, तो यह टाइम पीरियड होगा 3 मार्च 1975, जबकि हम लोग बात करेंगे यह दाऊद खां और अफगानों के मध्य लड़ा गया है। दूसरे प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। यहां पर याद रखिएगा, इस युद्ध के पश्चात भी ऐसा नहीं था कि पूरे के पूरे झारखंड पर मुगलों का कब्जा हो चुका था। अब यहां पर याद रखिएगा, उसके बावजूद भी झारखंड में लोग विद्रोह कर रहे थे और लगातार यह विद्रोह हो रहा था। अब 1585 में किस मुगल सूबेदार ने कोकरह, कोकरह उस समय झारखंड को कहते थे, कोकरह पर आक्रमण किया था। तो यहां पर 1585 में किस मुगल सूबेदार ने कोकरह पर आक्रमण किया था? तो यहां पर इसका आंसर याद रखिएगा, इसका आंसर है शाहबाज खान। शाहबाज खां। तो शाहबाज खान ने 1585 ईस्वी में मुगल सूबेदार ने कोकरह यानी कि झारखंड पर आक्रमण किया था। अब यहां पर जब शाहबाज खां का आक्रमण होता है तो यहां पर याद रखिएगा कोकरह के राजा कौन है? कोई बतला सकता है उस समय कोकरह के राजा कौन थे? कोकरह के राजा, कोकरह के राजा यहां पर बात कर रहे हैं मधुकरण शाह। सही आंसर है मधुकरण शाह। ये आंसर विश्वजीत ने दिया है, मधुकरण शाह। मधुकरण शाह। तो यहां पर याद रखिएगा मधुकरण शाह कोकरह के राजा उस समय हुआ करते थे। मधुकरण शाह ने मुगलों का मालगुजार बनना तय किया, यानी कि मुगलों के जगह पर हुकूमत करना स्वीकार किया। तीसरा महत्वपूर्ण प्रश्न एक और आप लोगों के लिए है, किस नागवंशी शासक ने किस नागवंशी शासक ने उड़ीसा के अफगानों के विरुद्ध युद्ध में साथ दिया था? किस नागवंशी शासक ने उड़ीसा के अफगानों के विरुद्ध युद्ध में साथ दिया था? क्या बतला सकते हैं आप लोग इसको? यह युद्ध हुआ था आपका 1569 में। 1569 में यह युद्ध का समय था, 1569। नहीं विश्वजीत, कामेश्वर सिंह नहीं है ये, याद रखेंगे ये वापस वही है मधुकरण शाह। याद रखेंगे इसे कई जगह पर मधु सिंह भी लिखा गया है, मधु सिंह भी इसे लिखा गया है। तो मधु सिंह भी इसे लिखा गया है, तो मधुकरण शाह या मधु सिंह दोनों एक ही हैं। यहां पर याद रखिएगा, जबकि मुगलों का नेतृत्व इस युद्ध में यूसुफ चक कर रहे थे। यूसुफ चक कर रहा था।
और साथ में अफगानों का अगर बात करेंगे, अफगानों का नेतृत्व कुतलुग खां, इनका नाम है कुतलुग खां, कर रहे थे। तो यहां पर आप समझ सकते हैं कि कौन कौन से लोग थे। अब यहां पर नागवंशी शासक ने उड़ीसा के अफगानों के विरुद्ध युद्ध में साथ दिया है। 1569 का यह युद्ध है। झारखंड के जो नागवंशी शासक हैं मधुकरण शाह या मधु सिंह, लेकिन वहीं पर मुगलों का नेतृत्व यूसुफ चक कर रहे थे। और अफगानों की अगर बात करेंगे तो अफगान यहाँ पर कुतलुग शाह के नेतृत्व में थे। तो इस प्रकार से यह भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न था। यहां पर याद रखिएगा, अकबर के समय में ही मुगलों का संपर्क झारखंड क्षेत्र से होता है। सर्वप्रथम यहां पर अकबर के समय में ही इनका संपर्क होता है। अब एक प्रश्न और भी है। 1591-92 में कौन सा प्रसिद्ध मुगल सेनापति झारखंड आया था? 1591-92 में, शायद मैंने इससे रिलेटेड एक प्रश्न किया था कल आपको। 91-92 में कौन सा प्रसिद्ध मुगल सेनापति झारखंड आया था? बतलाना चाहें बिल्कुल बतला सकते हैं आप लोग। इसी का चैट आ भी गया है। विश्वजीत का उत्तर है मान सिंह, बिल्कुल सही है, मान सिंह। मान सिंह यहां पर याद रखिएगा, इनका झारखंड आगमन हुआ था। अब यहां पर आपको मैं ये भी बताता चलूं, इस समय पोरहाट के राजा, इस समय पोरहाट के राजा, पोरहाट यानी कि सिंहभूम का इलाका है ये, पोरहाट के राजा रंजीत सिंह, रंजीत सिंह, पोरहाट के राजा रंजीत सिंह ने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली थी। यहां पर याद रखिएगा, पोरहट के राजा रंजीत सिंह ने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली थी। और यह जो रंजीत सिंह है वह मान सिंह का अंगरक्षक टुकड़ी में शामिल थे। और ये जो रंजीत सिंह है वो क्या है, मान सिंह की अंगरक्षक टुकड़ी में शामिल हो गए थे। तो ये आप समझ सकते हैं कि झारखंड के राजा मान सिंह के, जो कि मान सिंह मुगल सेनापति है, उसके अंगरक्षक टुकड़ी में शामिल हो रहा है। तो इस प्रकार से यह आपका 1591-92 में यह पूरा का पूरा स्थिति था। अब यहां पर याद रखिएगा, एक प्रश्न और भी है, मान सिंह को कब बिहार का सूबेदार बनाया गया था? तो मान सिंह को कब बिहार का सूबेदार बनाया गया था? तो मान सिंह को कब बिहार का सूबेदार बनाया गया था? तो यह टाइम पीरियड था 1589। 1589 में वह बिहार का सूबेदार बनाया जाता है। यहां पर याद रखिएगा, एक थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल प्रश्न है, लेकिन इसका उत्तर इतिहासकार बहुत सटीक नहीं दे पाते हैं, तो इस चीज के लिए हम लोग को भी थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। रोहतास गढ़ के किले का निर्माण किस
मुगल सेनापति ने करवाया था? रोहतासगढ़ के किले का निर्माण किस मुगल सेनापति ने करवाया था? कोई बतला सकते हैं आप लोग? रोहतासगढ़ के किले का निर्माण किस मुगल सेनापति ने करवाया था? मानसिंह। यहां पर याद रखिएगा, मानसिंह ने रोहतासगढ़ के किले का निर्माण कराया था, ऐसी मान्यता है। 100% नहीं कह सकते इसको, लेकिन ऐसी मान्यता है। इस चीज को ध्यान में रखेंगे। एक फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, इसे नोट कर लें। 1574 में 1574 में उसने, दैट मीन्स मान सिंह ने, पलामू पर आक्रमण किया था। पलामू पर आक्रमण किया था। तो एक फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है। 1574 में मानसिंह ने पलामू पर आक्रमण किया था। अब इस घटना में, अब यहां पर याद रखिएगा, इस युद्ध में मानसिंह को 54 हाथी मिले थे। यहां पर याद रखिएगा, 54 हाथी मिले थे मानसिंह को। बाद में अगर बात करेंगे तो 1605 ईस्वी में पुनः पलामू के चेरों ने मुगल टुकड़ी को भगा दिया था। अब जैसे ही 1605 में किसकी मृत्यु हुई थी, जरा बतलाएंगे आप लोग? 1605 में किसकी मृत्यु हुई थी श्वेता? अकबर की सर। बिल्कुल सही, अकबर की मृत्यु हुई थी 1605 में। अब 1605 में जब अकबर की मृत्यु हुई तो उसके पश्चात इस पूरे के पूरे ये में अगर हम लोग देखते हैं तो यहां पर सीधे तौर पर एक प्रकार से कह सकते हैं कि जैसे ही उसकी मृत्यु हुई वैसे ही यहां से उसे भगा दिया गया। अब यहां पर बात कर रहे हैं हम लोग अगले प्रश्न का। अब यहां पर जहांगीर के शासनकाल में, जहांगीर के शासनकाल में कौन, जहांगीर के शासनकाल में कौन नागवंशी शासक था? जहांगीर के काल में कौन नागवंशी शासक था?
श्वेता बता रही है, बिल्कुल सही है श्वेता, दुर्जन साल। यह शासक दुर्जन साल था। तो दुर्जन साल यहां पर नागवंशी शासक था जिसने जहांगीर के विरुद्ध युद्ध छेड़ रखा था। किस मुगल सूबेदार ने बिना आज्ञा के ही कोकरह के पर आक्रमण की योजना बनाई थी? किस मुगल सूबेदार ने बिना आज्ञा के ही कोकरह पर आक्रमण की योजना बनाई थी? तो यहां पर याद रखिएगा, श्वेता का उत्तर बिल्कुल सही है, इस्लाम शाह। यह इस्लाम शाह थे जिन्होंने इस युद्ध की योजना बनाई थी। बाद में उसकी काफी ज्यादा जहांगीर के द्वारा आलोचना की गई और उसे वापस बुला लिया गया 1615 में। जब बाद में अगर बात करेंगे, उसकी जगह पर जफर खां को नियुक्त किया गया। 1615 में जफर खां को नियुक्त किया गया था। अब यहां पर याद रखिएगा, 1615 में जफर खां नियुक्त हुआ और इसे नियुक्त करने के बाद पुनः फिर से आक्रमण करने का आदेश दिया गया। बाद में यहां पर अगर बात करेंगे तो पराजित होता है यहां का राजा, और यहां के राजा उसे बंदी बना के ग्वालियर के किले में रखा जाता है। यहां पर याद रखिएगा, दुर्जन साल को पराजित कर ग्वालियर के किले में रखा गया था। तो यहां पर याद रखेंगे, ग्वालियर के किले में यह रखा जाता है। अब ये जो दुर्जन साल था, इसके पास एक अद्भुत प्रतिभा थी। दुर्जन साल के पास एक अद्भुत प्रतिभा थी कि वह हीरे को का बहुत बड़ा पारखी था। तो यहां पर याद रखिएगा, दुर्जन साल हीरे का पारखी था। यहां पर याद रखिएगा, सीसा क्या है, हीरा क्या है, यह बहुत अच्छे तरीके से देखकर बतला सकता था। अब इसी गुण के कारण उसे बाद में मुक्त भी कर दिया गया। 2 साल के कैद के बाद इसी गुण के कारण दुर्जन साल को मुक्त कर दिया गया। इसके साथ ही उसे पुनः राजा भी बना दिया गया। दुर्जन साल को 1628 में पुनः शासक बनाया गया और कौन सी उपाधि दी गई, बताना है आपको। दुर्जन साल को 1628 में पुनः शासक बना दिया गया, लेकिन कौन सी उपाधि भी उसे दी गई? कोई बतला सकते हैं कि कौन सी उपाधि उसे दी गई थी मुगलों के द्वारा?
श्वेता बता रही है शाह की उपाधि, बिल्कुल सही, शाह की उपाधि दी गई थी। तो यहां पर उनको शाह की उपाधि दी गई थी। अब यहां पर जब 1628 में यह वापस फिर से आता है, सारा कुछ इसे राजपाट मिल जाता है, लेकिन उसे वापस फिर से अपने शासक बनने में परिश्रम करना पड़ा, क्योंकि इनके जो रिश्तेदार थे उन्होंने यहाँ पर पुनः अधिकार कर लिया था, एक प्रकार से कह ले राजा के जगह पर वह सत्तारूढ़ हो चले थे। अब यहाँ पर इन्हीं वजहों से यहाँ पर आकाश शाह का एक उपाधि है, इसे दिया जाता है, इसके लिए कोई वैसा जस्टिफिकेशन या कोई डिफिनीशन नहीं है आकाश। जिसे जो मन करता था वो दे दिया करता था शाह की उपाधि। तो ये शाह की उपाधि यहाँ पर दे देता है जहांगीर, लेकिन यहाँ पर याद रखिएगा ये उपाधि है, उस समय बादशाह की मर्जी थी, जिसे वो चाहे दे दे, तो इसका कोई बहुत बड़ा ये नहीं था। लेकिन हाँ, शाह की उपाधि दे दी गई तो एक प्रकार से सम्मानित करने का तरीका था। अब यहां पर बात करेंगे दुर्जन साल को अपनी राजधानी कहां ले जानी पड़ी थी। दुर्जन साल ने सामरिक कारणों से अपनी राजधानी को चेंज किया और नई राजधानी कहां बनाई, बतला सकते हैं आप लोग कि नई राजधानी कहां बनाई गई? हाँ श्वेता, बिल्कुल सही आंसर है आपका। यहां पर ध्यान देंगे, दोईसा कोयल नदी के निकट अवस्थित है, साथ में इस नई राजधानी दोईसा में किस महल का निर्माण हुआ? किस महल का निर्माण किया गया? बतला सकते हैं किस महल का निर्माण किया गया? दोईसा में किस महल का निर्माण किया गया? हाँ श्वेता, बिल्कुल सही है, नौरत्नगढ़। उन्होंने नौरत्नगढ़ नामक महल का निर्माण किया था। तो इस प्रकार से आपको छोटे छोटे प्रश्नों को भी पकड़ के यहाँ पर रखना है, क्योंकि ये सारे प्रश्न कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, और एकदम लाइन से एक एक क्वेश्चन। ऑप्शन की बिल्कुल आदत आप लोग डालें नहीं, क्योंकि ऑप्शन की आदत डालेंगे तो नुकसान में पड़ेंगे कि ऑप्शन दीजिए फिर बताते हैं। तो ऑप्शन वाला बिल्कुल आदत नहीं डालना है, क्योंकि ऑप्शन वाले आदत रखेंगे आपको पूरा का पूरा जबरदस्त नुकसान होने की चांसेस होगी, क्योंकि ऑप्शन आदत ही पूरा का पूरा बिगाड़ देगा। यहां पर अब बात कर रहे हैं जहांगीर के काल में चेर राजा कौन थे? जहांगीर के काल में चेर राजा कौन थे? यह थे भागवत राय और दूसरा अनंत राय। अनंत राय, भागवत राय और अनंत राय, भागवत राय और अनंत राय।
भागवत राय और अनंत राय। भागवत राय और अनंत राय। एक प्रश्न थोड़ा सा पीछे चल के पूछते हैं। 1607 ईस्वी में बिहार का सूबेदार किसे बनाया गया था? 1607 ईस्वी में बिहार का सूबेदार किसे बनाया गया था? यहां पर याद रखिएगा, यह थे अफजल खां, जो कि अबुल फजल का पुत्र था। जो कि क्या था? अबुल फजल का पुत्र था। नेक्स्ट बात करेंगे 1639 में बिहार का सूबेदार किसे बनाया गया था? 1639 में बिहार का सूबेदार किसे बनाया गया था? यहां पर याद रखिए, ये थे शाइस्ता खां। शाइस्त खां। शाइस्त खां को बिहार का सूबेदार बनाया गया था। नेक्स्ट, दुर्जन साल की मृत्यु कब हुई थी? दुर्जन साल की मृत्यु कब हुई थी? सिक्सटीन 39 या 1640 में हुई है ये। 1639 या 1640 में इनकी मृत्यु हुई थी। अब यहां पर अगर बात करेंगे तो यहां पर क्या होगा हमारा? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। अब यहां पर दुर्जन साल के पुत्र, दुर्जन साल के पुत्र, दुर्जन साल के पुत्र रघुनाथ शाह, रघुनाथ शाह, दुर्जन साल के पुत्र रघुनाथ शाह ने शाह के ऊपर किस मुगल शासक ने, किस मुगल शासक ने आक्रमण किया था? दुर्जन साल के पुत्र रघुनाथ शाह के ऊपर किस मुगल शासक ने आक्रमण किया था? कोई बता सकते हैं? यह शाह जहां था। यह क्या था? शाहजहां था।
अब यहां पर इसका उल्लेख कौन सा यात्री करता है? इस आक्रमण का उल्लेख नहीं विश्वजीत, इस आक्रमण का उल्लेख ट्रैवर्नियर, यहां पर ट्रैवर्नियर करता है। इस आक्रमण का उल्लेख कौन कर रहा है? ट्रैवर्नियर कर रहा है। तो यहां पर याद रखिएगा, इस आक्रमण का उल्लेख ट्रैवर्नियर करता है।